लोग जो है एनओसी नहीं लिया गया, वो लोग का नाराज़गी है क्योंकि वहाँ का वो लोग मालिक है, ज़मीन जायदाद का मालिक है, एरिया का मालिक है। एटलीस्ट डीसी को परमिशन लेने से भी हम लोग को भी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन या फिर कॉपी दे देता तो सही होता। ये उन लोग का सेंटीमेंट था, एनओसी नहीं लिया। मैं डीसी से परमिशन अगर लिया है तो वो लोग से लेने का तो ज़रूरी नहीं समझता है, वो लोग से लेने का तो ज़रूरी नहीं समझता है। एरिया का मालिक से लेना ज़रूरी नहीं है। एरिया का मालिक को डीसी अगर परमिशन देता है तो डीसी एरिया का मालिक को भी सबको कंट्रोल उसके अंदर में ना। लोग ने कहा है कि स्टोन पेल्टिंग जो है उन लोग का साइड से आगे किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग ने कल भी प्रेस ब्रीफिंग किया गया है जहां में ये कहा गया कि क्रिश्चियन भाइयों की ओर से आगे पत्थरबाजी किया गया है, ये कितना हद तक सही है? वो लोग बोला है हम लोग को भी स्टोन पेल्टिंग हम लोग पहला नहीं किया, तो ये बात क्लियर है। इसीलिए स्टोन पेल्टिंग वो लोग का तरफ से हुआ। कोई स्टोन पेल्टिंग का वजह से ये चेहरा में वो दाग होने वाला उसको भी हम लोग देखा है, 5 जैसा वो लोग घायल हुआ है। कि रिटर्न में नहीं करेगा तब तो चलो हम लोग वापस जाएगा बोल के वापस चला गया, तब जाके वो लोग जो है रास्ता को खोल दिया गया। तो खोलने के बाद फिर वापस आके हंगामा शुरुआत हुआ है। ये कितना हद तक सही है? ये झूठ है ना? जो बातें वो लोग रखा तो कोई कुछ बातें वो सही नहीं है, सही नहीं है। वो कुछ बातें वो लोग का डोमिनेट कर रहे तो इतना डर का माहौल फैलाया उधर में, लेकिन बाद में जब वो लोग का दबाव आया कि आप लोग रिटर्न में दो, तो रिटर्न में तो वो 5 आदमी कैसे दे सकता है? ये तो जिस प्रकार से जो है इक्साप का जो प्रेसिडेंट जो है मिसलीड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एग्जैक्ट क्या चीज़ फिरकार सब गलत तो है ही है। तो सबको यूनाइटी अपार्ट फ्रॉम फेथ, आपको यूनाइटी होने के लिए आपका जी सबसे पहले सर आपको स्वागत करते हैं एमपीएल न्यूज़ लैब में। तो सीधे सवाल घटना स्थल से ही रिलेटेड सवाल करना पसंद करेंगे। तो ब्लू का रिलेटेड आप लोग ने कहा है कि स्टोन पेल्टिंग जो है उन लोग का साइड से आगे किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग ने कल भी प्रेस ब्रीफिंग किया गया है जहां में ये कहा गया कि क्रिश्चियन भाइयों की ओर से आगे किया गया है, या इसमें कितना तक सही है? देखिए, क्रिश्चियन लोग कभी भी आगे इनिशिएट नहीं करता है, और जैसा घटना स्थल से जो खबर आया है वो लोग बोला है हम लोग को भी स्टोन पेल्टिंग हम लोग पहला नहीं किया है, तो ये बात क्लियर है। इसीलिए स्टोन पेल्टिंग वो लोग का तरफ से हुआ है। तो हम लोग देखा है हम लोग का क्रिश्चियन ब्रदर्स और जो महिला लोग है वो लोग का वो लोग जरूर इंजर्ड हुआ है, उसको भी हम लोग देखा है। और उधर में हम लोग देखा है कोई स्टोन पेल्टिंग का वजह से ये चेहरा में वो दाग होने वाला उसको भी हम लोग देखा है। और कई बिलीवर कितना 5 जैसा अभी हम लोग को रिपोर्ट आया, 5 जैसा वो लोग घायल हुआ है। तो जी सर, अपने ब्रीफिंग में भी ये भी कहा हायर अथॉरिटी यानी डीसी से परमिशन लिया गया, लेकिन वो लोग का वहाँ का जो अक्वाद कहा जाता है, कल जिस प्रकार से वो लोग ने प्रेस ब्रीफिंग किया गया है, वो लोग को आप लोग जो है एनओसी नहीं लिया गया। वो लोग का नाराज़गी ये है क्योंकि वहाँ का वो लोग मालिक है, ज़मीन जायदाद का मालिक है, एरिया का मालिक है। एटलीस्ट डीसी को परमिशन लेने से भी हम लोग को भी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन या फिर कॉपी दे देता तो सही होता। ये उन लोग का सेंटीमेंट था, एनओसी नहीं दिया। कितना हद तक सही है? देखिए, वो एनओसी जो लिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका द्वारा एनओसी लेने से जो उधर में डीसी का अंदर में जितना भी बस्ती है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अंदर में सब कवर हो जाता है। तो मैं डीसी से परमिशन अगर लिया है तो वो लोग से लेने का तो ज़रूरी नहीं समझता है। एरिया का मालिक से लेना ज़रूरी नहीं आपका? एरिया का मालिक को डीसी अगर परमिशन देता है तो डीसी एरिया का मालिक को भी सबको कंट्रोल उसके अंदर में ना। तो यही है नियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वही है, तो उससे परमिशन लिया तो उसमें कोई ये नहीं है। हम लोग का रास्ता तो साफ है ना, तो वो चीज़ है, तो हम लोग वही में इस्तेमाल है क्या। तो उसके बाद सर नेक्स्ट ये देखा गया है, तो उन लोग का कहना है कि पास मेंबर सेलेक्ट करके उससे ड्यूरिंग दैट टाइम इंसिडेंट घटना स्थल पर पास मेंबर जो है सेलेक्ट किया गया और डिस्कस किया गया। फाइनली ये कंक्लूजन आया कि वो आप लोग जो है अभी आगे जाएगा ना
चला जाएगा उसमें, स्पेशली वो प्रेसिडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंक्लूजन में ये कहा गया कि तब तो ठीक है, आगे भी नहीं करेगा, और जहाँ में जिस प्रकार से आप लोग ने ज़मीन भी कहा था उसको भी डिस्पोज करके दोबारा नहीं आएगा, इस बार प्लीज़ करने दो बोल के फाइनल डिसीजन रखा गया था बोलते हैं। इन रिटर्न में आपका जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको रिटर्न में रखो बोला है, तो रिटर्न में नहीं करेगा तब तो चलो हम लोग वापस जाएगा बोल के वापस चला गया। तब जाके वो लोग जो है रास्ता को खोल दिया बोला, तो खोलने के बाद फिर वापस आके हंगामा शुरुआत हुआ है। ये कितना हद तक सही है, ये झूठ है ना क्या है? देखिए ये बात जैसा 5 मेंबर वो लोग उधर में बातचीत किया है, तो उसमें जो बातें वो लोग रखा, तो कोई कुछ बातें वो सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है वो, कुछ बातें हैं, क्योंकि वो हमारा दोजीपोलो ब्रदर्स लोग वो लोग उस दिन वो लोग का डोमिनेट कर रहे, तो इतना डर का माहौल फैलाया उधर में। लेकिन बाद में जब वो लोग का दबाव आया कि आप लोग रिटर्न में दो, तो रिटर्न में तो वो 5 आदमी कैसे दे सकता है? ये जो लैंड है ना वो 5 आदमी का सिर्फ नहीं है, इसलिए वो लोग सोचा ना हम लोग उसको रिटर्न में हम लोग उसको कंक्लूजन हम लोग यहाँ में नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का बात है। तो यही बात है। और सर आपने जिस प्रकार से जो है इक्साप का जो प्रेसिडेंट जो है मिस लीड कर रहा है, मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एग्जैक्ट क्या चीज़ में? हम तो बताया था इधर में, तो 18 अक्टूबर 2025 में ये इप्सा का जो अथॉरिटी है उसने सोशल मीडिया में भी बात वायरल है, वो बोला है आपरा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो गया, लागू हो गया, और वो आपरा का एक्ट मेरा पॉकेट में है। तो ऐसा करके उसने ऐसा माने विजन डाला है। उस बात से लेके चीज़ तो अभी माने वाइल्ड फायर जैसा चीज़ हम लोग का गालो बेल्ट में हो रहा है, ये तो क्लियर है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। उसका कमेंट्स का बाद में ऐसा चीज़ घटना घट रहा है। तो इसलिए हम लोग का एडवाइस ये है, हम लोग का जो ये लोग बुजुर्ग लोग एजुकेटेड वाला आदमी लोग ऐसा लीड करने से ये एक मिस लीड है, मिस इन्फॉर्म है। तो इसलिए ऐसा नहीं करके हम लोग शांति का मार्ग को हम लोग देखना चाहिए, उसी में हम लोग चलना चाहिए। तो सर आखिरकार सब गालो तो है ही है, तो सबको यूनाइटी अपार्ट फ्रॉम फेथ, आपको यूनाइटी होने के लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग अपील या फिर मैसेज रहेगा? मेरा स्ट्रॉन्ग अपील मैसेज ये है, गालो हम लोग सेपरेट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं गालो हमारा अपना आदमी लोग है। जब आप उसका हिस्ट्री को जब आप खोजेगा ना, तो आपका खास आपका रिलेटिव है। तो इसलिए मेरा अपील यह है कि गालो क्रिश्चियन फेडरेशन का अपील ये है, गालो जहाँ कहीं में भी हो, चाहे दोजीपोलो बिलीवर हो, चाहे क्रिश्चियन यीशु मसीह को विश्वास करने वाला लोग हो, हम लोग पहले जैसा एक साथ मिलजुल के शांति से हम लोग रहना चाहिए। यह मेरा अपील है। और हम लोग प्रेम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा होने से गालो फिर से बनेगा। अभी गालों का बीच में बहुत बड़ा ये हो रहा है, क्या बोलता है, हम लोग माने गिर गया आदमी का नज़र में। ऐसा नहीं हो के हम लोग एक दूसरे को बनाना चाहिए। तो हम लोग का जीसीएफ का तरफ से यही अपील है, चलिए हम लोग फिर से जो ग्लोरी जो महिमा हम लोग खो दिया है उसको फिर से हम बनाते हैं। हाँ, अपील ये है। तो इसलिए हम लोग का जो बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग विधायक लोग हैं, हम लोग का ये में चलिए फिर से हम एकता होता है। लेकिन फेथ का बारे में बोल के हम लोग कभी माने डिस्टिंग्विश ऐसा हम लोग नहीं होना चाहिए। हम लोग एक है, चलिए गालों को हम लोग फिर से एक बनाते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं। और मेरा ख्याल से ये गालों लोग जब यूनिटी होगा, जब स्ट्रेंथ हम लोग एक साथ होने से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकता है। ये मेरा हम लोग का तरफ से जीसीएफ का तरफ से यही अपील है। तो सर media friends, I just like to just clarify one point about the billing. आपका जो लास्ट पॉइंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इन्होंने कभी वापस या डिस्पोज करेगा वो नहीं बोला। कारण ये है कि वो जो लैंड जो है दैट बिलोंग्स टू पोचू गमलिन, वो कॉम्बो का नहीं है, कॉम्बो आदमी का नहीं है। इन्होंने परचेज कर लिया है, लेकिन वो उन लोगों ने तो वहाँ नंबर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी लेस, इसलिए इन लोगों का पैनिक है।
ऐसे करके क्रिश्चियनिटी इंट्रूट हो रहा है, ये होने नहीं देगा। दैट वाज वन। इसलिए वो जो जितना भी स्पीच में हुआ इन लोग ने, स्पीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल उन लोग का स्पीच हुआ, हम लोग सुना है। आई वाज नॉट इन दिस स्पॉट, लेकिन वापस नहीं दिया क्योंकि वो प्रेसिडेंट का अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर ये प्रॉपर्टी नहीं है। द एंटायर ऑल अरुणाचल क्रिश्चियन समाज का प्रॉपर्टी है। तो दैट विल बी डिस्कस एंड मेरा हिसाब अपील है कि हमारे कॉम्बो बांधे लोने वाले का न्यूनिसा के लोग को भी मेरा अपील है, वो लैंड को जिस लैंड को परचेज किया है उन लोग उसको आगे नहीं बढ़ने से अच्छा है। अगर कुछ एनक्रोचमेंट होगा देन रेज द इशू, दैट इज़ वन। तो आपने अच्छा चीज़ पूछा जो यूनिटी अबाउट क्रिश्चियन हमारा गालो समाज में, यही हमें बोलते रहा। जब हम गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी था, हमने बहुत कोशिश करा, अभी भी चल रहा हो। हम लोग जो भी रिलीजन हो, रिलीजन इज मैटर ऑफ चॉइस नॉट इनहेरिटेंस। तो इसलिए एथनिकली वी आर सेम रेस, वन गालो। तो वी प्रिजर्व एंटर गालो कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन, एक्सेप्ट रिचुअल का जो चेंज हुआ है रिचुअल। तो इसमें गालो जो इंडिजिनस में रहता है, जिसमें इन लोग को सॉलेज मिलता है, कंटिन्यू इट without disgracing, without hurting somebody, anybody. Christians should also live like that. You maintain your own faith without torturing, without hurting someone's sentiments. लेकिन we together must raise up the name and fame of Galo tribe in the state. That is, I feel, and ऐसा एक मौका आना चाहिए, ऐसा एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। गालो एंटायर गालो इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, हम लोगों का एक एमिकेबल एक डिसीजन डिस्कशन होना चाहिए। वी शुड ले आउट वन स्ट्रेटजी हाउ टू continue the unity, how to continue to remain in harmonious in the गालो समाज में ऐसा होने का, ये मेरा प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू सर।